हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका डॉक्टर मित्र और मेरा नाम है डॉक्टर जी के शर्मा। और आज मैं आपको जानकारी देता हूं ब्लड प्रेशर के बारे में, हाइपरटेंशन। उसको बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैं ये वीडियोस किस लिए बनाता हूं, उसका क्या रीज़न है। तो वीडियो बनाने का रीज़न है मेरा, एक तो मैं जानकारियाँ देना चाहता हूँ जो भी कॉमन बीमारियाँ हैं या कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं लोगों को, उसके बारे में जानकारियाँ देता हूँ। और दूसरा, आपके पास कोई भी क्वेरी हो किसी भी तरह की, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, मेडिक्लेम से रिलेटेड या कोई भी बीमारियों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर डाल सकते हैं उस क्वेरी को। विदिन 24 आवर्स मैं उसका जवाब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि बिल्कुल मुफ्त दूंगा। तो ठीक है, अब हम शुरू करते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। आपने काफ़ी कॉमनली सुना होगा कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, उसको हाइपरटेंशन है, उसका ब्लड प्रेशर कम हो गया। इस तरह की बातें आप काफ़ी सुनते रहते होंगे। तो आज मैं आपको जानकारी देता हूँ एक्चुअल में ब्लड प्रेशर होता क्या है और नॉर्मली कितना होना चाहिए। तो अब हम शुरू करते हैं ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी। ब्लड प्रेशर की जो रेंज है ये बहुत वाइड रेंज होती है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा। ब्लड प्रेशर बच्चे का कुछ और होता है, जवान आदमी का कुछ और होता है, लेडीज़ का कुछ और होता है और बुज़ुर्गों का कुछ और होता है। पहले तो हमें इसको समझना पड़ेगा। लेकिन आपकी कॉमन जानकारी के लिए समझना कि ब्लड प्रेशर कभी भी ऊपर वाला 140 से ज़्यादा हो और नीचे वाला 90 से ज़्यादा हो तो हम कहते हैं ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ गया। दोनों में से कोई भी अगर ज़्यादा होता है, 140/90, ऊपर वाला या नीचे वाला बीपी अगर रेंज से ऊपर होता है तो हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। और वो भी एक बार में नहीं, क्योंकि एक आध बार तो बीपी कभी किसी का भी बढ़ सकता है। अगर ये परसिस्टेंट फाइंडिंग होती है, कम से कम 3 बार अलग अलग समय पे अगर हम बीपी चेक करें और बीपी इस रेंज से ज़्यादा मिलता है, तब हम मानते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। तो अब इससे आगे आता है कि ब्लड प्रेशर ग्रेड 1, स्टेज 1 भी हो सकता है, 2 भी और 3 भी हो सकता है। यानी कि बीपी थोड़ा सा बढ़ा हो, थोड़ा ज़्यादा, या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ा हो। तो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हम मानते हैं अगर ब्लड प्रेशर 180 और नीचे वाला 110 इससे ऊपर चला जाए तो फिर ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो ये तो था बीपी के बारे में जानकारी। अब मैं जानकारी देता हूँ कि ब्लड प्रेशर के लक्षण क्या होते हैं। तो ज़्यादातर लोगों में तो ब्लड प्रेशर के कोई लक्षण ही नहीं होते हैं और अचानक से हम जब चेक करते हैं तो पता लगता है ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। इसलिए हमारी सलाह है कि रूटीनली लोगों को अपना ब्लड प्रेशर चेक कराते रहना चाहिए और कम से कम 1 साल में तो अपना बीपी ज़रूर चेक करा लेना चाहिए। और जिन लोगों को लक्षण आते हैं वो लक्षण होते क्या क्या हैं, अब मैं वो बताऊँगा। लक्षण, किसी के सिर में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, या उसकी धड़कन काफ़ी तेज़ हो गई है, चक्कर आने लगे, आंखों के आगे कुछ धुंधलापन सा महसूस हो रहा है, या फिर छाती में दर्द होने लग गया और शरीर में कुछ घबराहट महसूस हो रही है, पसीना आने लग गया है, या दम घुट रहा है, या सांस फूलने जैसा लग रहा है, एंग्जाइटी जैसा लग रहा है, चिड़चिड़ापन जैसा लग रहा है, पैरों में थकान लग रही है, पैरों में टूटन जैसी महसूस हो रही है, कुछ भी एबनॉर्मल चीज़ें शरीर में महसूस हो रही हैं, तो आपको अपना ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए। और ये लक्षण किसी किसी को आते हैं, सबको नहीं आते। इसमें एक लक्षण और होता है, वो है नाक से खून आ जाना, यानी कि नक्सीरी, एपिस्टेक्सिस भी जिसे बोला जाता है। अचानक से नाक से खून आ जाए तो ये भी बीपी बढ़ने का काफ़ी कॉमन लक्षण होता है। तो अब आता है कि जब ये लक्षण हो रहे हैं तो इनकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं ज़्यादा बीपी बढ़ने की वजह से। तो अब ज़रा कॉम्प्लिकेशंस पे ध्यान दो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी मरीज़ को पता ही नहीं था कि मेरे बीपी ज़्यादा था और हमारे पास आया तो बिल्कुल बेहोशी की हालत में आया। तो हमने जब चेक किया तो हमें पता लगा कि उस पेशेंट को पैरालिसिस हो चुका है, पैरालिसिस। तो ये अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है ज़्यादा बीपी हो जाने की वजह से। बीपी बहुत ज़्यादा होने पे ऐसा यूजुअली होता है, उसमें ब्रेन हेमरेज भी हो सकती है या फिर ब्रेन की नस चोक हो सकती है, जिसको इन्फार्क्ट बोला जाता है, जिसकी वजह से उसकी बाएं साइड या दाएं साइड कोई भी एक साइड पैरालाइज हो सकती है। पेशेंट बेहोश भी हो सकता है या फिर पेशेंट होश में भी रह सकता है, उसकी आवाज़ भी जा सकती है। यानी कि जो भी लकवे के यानी कि पैरालिसिस के जो लक्षण हैं ये ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से होते हैं। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझते हैं कि पैरालिसिस क्यों हुआ, तो ब्लड प्रेशर उसकी एक वजह होती है। दूसरी जो कॉम्प्लिकेशन है वो है हार्ट अटैक का होना, यानी कि MI, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। सडनली छाती में तेज दर्द हुआ और पता लगा कि पेशेंट को हार्ट अटैक हो गया है, चेक कराया, डॉक्टर ने बोला हार्ट अटैक है, वो बीपी का एक वजह होती है, बीपी की वजह से होता है। इसी में एक और कॉम्प्लिकेशन होती है हार्ट में, उसको बोलते हैं हम लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, यानी कि हार्ट फेलियर। कभी कभी बीपी ज़्यादा बढ़ने की वजह से अचानक से सांस फूलने लग जाता है, तो और डॉक्टर वहाँ चेक करेंगे तो पता लगाएंगे कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो गया, यानी कि हार्ट फेलियर हो गया। तो कभी कभी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने से LVF भी हो सकता है। तो ऐसी कोई भी समस्या आने पे तुरंत हॉस्पिटल में हमें जाना चाहिए। बीपी बढ़ने से अगर कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन या फिर कोई सिम्टम भी, कोई लक्षण भी आता है तो हमें तुरंत किसी क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और इस चीज़ का इलाज एक MBBS डॉक्टर भी कर सकते हैं, वैसे फिजिशियन या MD मेडिसिन से कराएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। और जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, बीपी ज़्यादा रहने की वजह से आपकी किडनी को नुकसान हो सकता है, धीरे धीरे आपकी रीनल फेलियर में जा सकते हैं, किडनी सिकुड़ सकती है, किडनी डैमेज हो सकती है।
और एक आपकी आँखों को, यानी कि रेटिना, यानी कि आँख का पर्दा। आँख के पर्दे पे खून जम सकता है, खून बह सकता है और आँख की रोशनी जा सकती है। तो इस तरह से हमें समझना होगा कि ब्लड प्रेशर की वजह से 4 किस्म की कॉम्प्लिकेशंस जो हो सकती हैं, जो अलग अलग हमारी बॉडी के सिस्टम्स हैं उन पे होती है। जैसे कि नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन से रिलेटेड हो गया लकवा, हार्ट से रिलेटेड हो गया यानी कि हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर, और किडनी से रिलेटेड किडनी फेलियर, और आँख से रिलेटेड हो गया तो हमारी रोशनी को नुकसान हो सकता है, हमारी ब्लाइंडनेस भी हो सकती है और नज़र घट भी सकती है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं ब्लड प्रेशर की वजह से। तो मैंने अभी तक जो जानकारी आपको दी है उसमें ब्लड प्रेशर के लक्षण क्या क्या होते हैं और ब्लड प्रेशर की वजह से हमारे शरीर को नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। जो मेरा ये वीडियो है इसमें मैं आज आपको जनरल जानकारियाँ दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल मेडिकल जानकारी से पेशेंट को डायरेक्ट कोई फ़ायदा नहीं होता है, वो तो डॉक्टर को ही ट्रीटमेंट करना रहता है। तो मैं अगली जो बात बताने वाला हूँ वो है कि ब्लड प्रेशर होता क्यों है, किसी को हो जाता है किसी को नहीं होता है, तो ये हमें समझना पड़ेगा। इसलिए जो अब मैं बताने वाला हूँ उसमें कारणों के बारे में बताऊँगा, लाइफस्टाइल के बारे में और डाइट के बारे में बताऊँगा। तो पहले तो हम ये समझ लें कि बहुत सारे जो खान पान के जो पहले से तौर तरीके हमारे चेंज हो गए हैं वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। खान पान में हम कभी भी ऑयली चीज़ें, फास्ट फूड, टाइम बे टाइम खाना, या नमक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, या चिकनाई का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, ये एक वजह होती है। और दूसरी जो वजह है वो स्ट्रेस है। हम स्ट्रेस के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं कि स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ी वजह है। हम लोग कई बार बिना मतलब के छोटी छोटी बातों पे तनाव लेते रहते हैं। कभी हम गाड़ी चला रहे हैं, बहुत तेज़ फास्ट ड्राइविंग कर रहे हैं, कभी किसी भी चीज़ पे गुस्सा हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन रहता है, तो इन वजह से भी बीपी ज़्यादा बढ़ता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें बिना मतलब की छोटी छोटी बातों पे अपने आप को तनाव देने से हम बीपी को बढ़ा लेते हैं। इसलिए पुराने ज़माने में समझाया जाता था कि जो इंसान क्रोध करता है, क्रोध अपने शरीर को ही जलाता है। तो उसका मतलब सही था कि क्रोध आपको जलाएगा कैसे, आपका बीपी बढ़ा देगा, और इसलिए क्रोध करोगे बीपी बढ़ जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगी या फिर हार्ट अटैक हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि छोटी छोटी बातों पे क्रोध ना करें, चिड़चिड़ापन शरीर में अपने अंदर ना लाएं और अपने खान पान का ध्यान रखें। और एक चीज़ है जिसका ध्यान रखना है वो है एक्सरसाइज। अपने शरीर का पूरा ध्यान रखें। हमारा शरीर एक मंदिर की तरह है और इसका हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। एक्सरसाइज करनी चाहिए, प्रॉपर बॉडी की केयर रखनी चाहिए, प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए, टाइम पे सोना, टाइम पे खाना खाना, और सुबह एक्सरसाइज प्रॉपर करनी चाहिए। एक्सरसाइज का मतलब है लगभग 1 घंटे आपको पैदल चलना चाहिए। उम्र के हिसाब से एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो पैदल चलें, थोड़ी एज कम है तो आप रनिंग जॉगिंग भी कर सकते हैं। आप बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जो कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। तरह तरह की एक्सरसाइज हैं जो करनी चाहिए रेगुलर। हमारे ये जीवन का एक नियम होना चाहिए इस तरह का। इसके लिए कोई अलग से हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमें 4 दिन एक्सरसाइज करनी है फिर 5 दिन नहीं करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मैंने आपको बताया कि हमें लाइफस्टाइल में क्या ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ जनरल बातें जो हम ज़्यादातर देखते हैं, मरीज हमसे कैसी कैसी बातें करते हैं, वो हम बीपी के बारे में बताते हैं। कभी कभी पेशेंट बोलेगा कि भाई मेरा बीपी ज़्यादा हो गया है, मुझे दवाई दे दो। तो दवाई ले जाएगा, फिर पता लगेगा कि 4 दिन बीपी ठीक रहने लगा उसका, तो उसने दवाई बंद कर दी। तो एक तो जानकारी ये समझ लें कि बीपी की दवाई कभी भी बंद नहीं करनी होती। अगर हमने ये डिक्लेयर कर दिया कि आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो आपको दवाई हमेशा लेनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपका बीपी नॉर्मल हो गया, दवाई बंद कर दी, और बंद करने के बाद अगर वो 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या अचानक से कभी भी शूट अप कर गया तो आपको बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, जो कॉम्प्लिकेशंस मैंने अभी आपको बताई थी। तो एक तो इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान ये रखना है कि लोग कई बार थोड़ा सा सिर में दर्द हुआ कहते हैं मेरा बीपी बढ़ गया, कभी किसी बात पे चिड़चिड़ापन हुआ बीपी बढ़ गया। तो ऐसा नहीं है। बीपी बढ़ना या ना बढ़ना ये डॉक्टर डिसाइड करते हैं। उसको बीपी को चेक करके प्रॉपर तरीके से उसके बाद ही डिसाइड किया जाता है। और एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है जो हम सुनने को मिलती है, लेडीज़ अक्सर आगे कहेंगे जी मेरा बीपी लो हो गया, मेरा बीपी लो हो गया। ये जो बीपी लो है, ये बीपी लो यूजुअली उनका नहीं होता। उन्होंने खाना नहीं खाया या किसी वजह से कोई घर में कोई तनाव है, तो अक्सर आसपास जो क्वैक्स वगैरह होते हैं कई बार ऐसे ही कैजुअली बोल देते हैं कि बीपी लो हो गया। एक्चुअली बीपी लो नहीं होता है, क्योंकि बीपी लो होना एक अलग तरह की कॉम्प्लिकेशन है। और बीपी लो कब होता है? बीपी लो तो यूजुअली या तो आपको डिहाइड्रेशन हो, लूज मोशंस हो गए, या कोई ऐसी बीमारी, कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है जिसकी वजह से बीपी लो हो गया। नॉर्मली जो रूटीन में छोटा मोटा जो हमें चक्कर आ जाते हैं या वीकनेस लगती है, उसमें अपनी डाइट का ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें और तनाव से बचें। उसी को कई बार लोग बीपी लो समझ लेते हैं। बीपी लो रूटीनली जो चलते फिरते लोगों में यूजुअली इतना ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं होता है। तो बीपी हाई में मेडिसिन रेगुलर लेते रहना है। और बीपी लो के लिए भी आप डॉक्टर से एक बार चेक करा सकते हैं, लेकिन अपनी डाइट, एक्सरसाइज और अपनी लाइफस्टाइल का ध्यान रखो। इसी चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है। आपको वीडियो से कुछ जानकारी मिली तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।